हनान की माँ मतलब कि मकरो फ़रेब की भरी हुई औरत इस कदर जाल बिछाने की कोशिश कर रही है कि हर चीज़ ज़ारा की आंखों में मद्दम कर देती है। लेकिन ज़ारा ज़ेवरात के सारे कवर देख के हैरान होती है और कहती है कि अरे ये सब कुछ क्या है। काफ़ी ज़्यादा पिघल जाती है क्योंकि वो समझ रही है कि ये मेरे ही हैं। लेकिन फिर वो सोचती है कि हो सकता है कि ये सब कुछ मेरा वहम हो, ऐसा कुछ भी ना हो जो मैं सोच रही हूँ। क्योंकि फिर से हनान और उसकी माँ उस पर ऐसा जाल बिछाएंगे और सारा कुछ उसके दिमाग से गायब कर देंगे। यानी कि जिस तरीके से मिन्नाहिल की आंखों से हर चीज़ को यानी कि गुम किया गया, इस तरीके से हनान की माँ और हनान इसकी आंखों से हर चीज़ को ओझल कर रहे हैं। सामने होते हुए भी इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि उसकी माँ का किया धरा आज साफ साफ इधर नज़र आ रहा है और पता चल रहा है कि वाकई में इसके साथ अब वो नाइंसाफ़ी होने वाली है कि ये लड़की याद रखेगी जिस कदर ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है इस बेचारी लड़की को। यानी कि मिनाहिल को आज सब कुछ उसकी बेटी के सामने आ रहा है क्योंकि हनान बहुत ही शातिर दिमाग इंसान है और किसी भी तरह से इसको बख्श नहीं सकता है। लेकिन आप देखेंगे जी माजदा जो है वो अपनी हर बात का मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बेचारी लड़की पे डाल रही है और कहती है कि सब कुछ करने वाली ये है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा वलीद कि तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ फँसाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं कुछ भी करूँ। तुम मेरी बात को समझ रहे हो क्योंकि तुम नहीं समझ रहे कि इसका हसद ज़ारा से कितना ज़्यादा था, जिसकी बिना पर आज ये सारे मामलात तय हो रहे हैं। तुम्हें इन बातों को समझना होगा। तुम इसको नहीं समझ पा रहे कि इस लड़की की चालाकी ने हर चीज़ हमारी ख़त्म करके रख दी है। लेकिन वलीद मिनाहिल को बड़े अच्छे तरीके से जानता है और जानता है कि उसके अंदर हसद वाली कोई चीज़ नहीं और ना ही वो किसी से हसद करती है और जलन करती है। रही हो इसके अलावा और कुछ नहीं करी। जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आपके दिलों में इतना हसद भरा है कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मुझे तो लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने मिलकर बहुत बड़ी साजिश रचा दी है, जिसकी वजह से अब काफ़ी परेशान ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं जैन के पास और जैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिलके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता, आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है जो होना था सो हो गया। आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो अब वो वक्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फैसला कर डालो। आखिरकार निम्मी के शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। बड़े शोर और गुल के साथ हर चीज़ को मनाया जा रहा है। लेकिन जी आप देखिएगा कि 80% शक हो चुका है इस ज़ारा को अपने शोहर के ऊपर और उसको समझ आ गई है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। लेकिन फिर भी उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन जी आप देखेंगे नान को भी समझ आ गई है कि उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए अब ये ज़ारा खड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे इस लड़की की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको भी संभालने के लिए कोई इक़दामात करने चाहिए।
जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इसका काफ़ी ख्याल रखना होगा। मुझे ये लड़की काफ़ी होशियार लगती है, जितनी तुम इसको भोली समझ रहे हो ना, ये उतनी है नहीं। लेकिन हनान अपनी माँ को तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। लेकिन इसको काफ़ी हद तक हर चीज़ का इल्म हो चुका है। ये बात आप ज़हन-नशीन करके रखिएगा, क्योंकि इससे बचना अब हमारे लिए हमारा काम होना चाहिए। दूसरी तरफ दुहाई देती हुई नज़र आ रही है माजदा और कहती है कि अरे भाई, मैंने तो अपनी सेफ्टी की खातिर ये सब कुछ किया था। यकीन मानो, मुझे ये था कि अगर इस मिनाहिल ने हमें घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, ये बूढ़ी औरत कहाँ पे रहेगी। बस इसी ख्याल ने मुझे ये काम करने पे मजबूर कर दिया। मैं और मेरी लाचार बेटी, हम कहाँ पे जाते। इस चीज़ की टेंशन ने हमें इतना परेशान कर दिया था कि हमें ये फ़ैसला मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कहता है वलीद, चाहे जो कुछ भी था, आपको मिनाहिल के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत जल्द वलीद के सामने हर वो बात उगल देगी माजदा, जो बात वो अपने दिल में छुपाए बैठी है। वलीद पहले ही इसकी चालाकी को समझ चुका है, लेकिन मज़ीद अब और समझेगा और उसको पता चल जाएगा, अरे भई, ये इस औरत में क्या-क्या नाटकबाज़ियाँ हैं और ये औरत अपने मुफ़ाद की खातिर क्या-क्या कर सकती है। अब वो नहीं छोड़ने वाली किसी को भी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब माजदा कहती है कि देखो भई, का मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं ज़ैन के पास और ज़ैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिलके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता, आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है, जो होना था सो हो गया। आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो, अब वो वक़्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फ़ैसला कर डालो।